हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ज्ञानम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में अगेन हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेके आए हैं। ऑपोजिट वर्ड्स करने वाले हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मैं बार बार बोलती हूँ वोकैबुलरी का सबसे बेस्ट तरीका है उनको यूज किया करो। जो भी वर्ड है, नए वर्ड जो सीखते हो उनको अपनी कम्युनिकेशन में जिस भी तरह से आप कुछ लिख रहे हो उनको यूज किया करो, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, yes, question is our reticent professor had to share a hotel room with a garrulous tax collector। अब देखो ये जो garrulous वर्ड है ना, ये कई तरह से कई बार आया है, ठीक है। तो गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो इंसान बहुत ज्यादा बात करता हो, टॉकेटिव, उसको हम गैरुलस बोलेंगे, ठीक है। कैप्रिशियस भी होता है। तो ऑप्शंस है डम, टंग टाइड, स्पीचलेस या फिर साइलेंट। तो गैरुलस, अब देखो यहाँ पे इसका ऑपोजिट पूछा है। तो गैरुलस का मतलब होता है जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता हो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डम तो नहीं होगा, हम उसको डम थोड़ी ना बोलेंगे जो कम बोलता है। स्पीचलेस तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया कि जैसे कुछ आपने ऐसा बोला और सामने वाला स्पीचलेस हो गया, इससे शब्द नहीं बन रहे हैं। साइलेंट तो बिल्कुल ही चुप हो गया, तो क्या हो जाएगा? टंग टाइड हो जाएगा। टंग टाइड इज अ पर्सन हु स्पीक्स वेरी लेस। जो बहुत कम बात करता हो उसको हम बोलते हैं टंग टाइड हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, दिस क्लेवर मैन इज zealous only in the initial stages of project। zealous क्या होता है? एक वर्ड होता है zeal। अब मैं एक के साथ आपको और भी बहुत सारे वर्ड्स बताने वाले। zeal होता है, zest होता है, ठीक है, enthusiastic होता है। तो जीलस का मतलब क्या होता है? एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक क्या होता है? जिसमें बहुत जोश हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीलस बोलेंगे। तो एब्सेंट माइंडेड भी नहीं होगा, इनअटेंटिव हो गया, डिस्ट्रॉट हो गया और इंडिफरेंट हो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जो जीलस वर्ड है उसका सही, तो अच्छा इसका ऑपोजिट वर्ड पूछा है तो इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाए? जीलस का, ठीक है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉट हो जाएगा। जीलस होता है जिसमें बहुत ज्यादा जोश हो, उसको हम जीलस बोलते हैं। इंडिफरेंट होता है जिसको कोई असर ही नहीं हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको हम इंडिफरेंट बोलेंगे। नेक्स्ट है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है बहुत ही अनप्लेजेंट। कोई ऐसी सिचुएशन बहुत अनप्लेजेंट हो, कोई ऐसा हादसा जो बिल्कुल जिसको देख के हॉरिबल हो, बहुत डर लगता हो, उसको हम बोलते हैं ड्रेडफुल इंसिडेंट। इस तरह से हम यूज करते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंफर्टेबल है, एमिएबल है। एमिएबल का मतलब होता है बहुत मिलनसार जो हो, उसको हम बोलते हैं एमिएबल। ग्रेटिफाइंग, और क्या हो? ग्रेटिफाइंग एक तरह से इसी का ही सिनोनिम हो गया है। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्लेजर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जेन्युइन। ये वर्ड तो बहुत सुना होगा आपने। जेन्युइन ज्वेलरी इज अवेलेबल ओनली इन द गवर्नमेंट अप्रूव्ड शॉप। तो जेन्युइन मतलब ऑथेंटिक, ठीक है, ओरिजिनल ऐसे बोल सकते हैं। तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज की नकल करना, इमिटेशन करना। पायरेट जैसे हम बोलते हैं, पायरेट मूवीज होती है, ठीक है, तो वो क्या होती है? जेन्युइन नहीं होती ना। हाँ, तो जेन्युइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉल्स नहीं होगा, चीट नहीं होगा, डुप्लीकेशन कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जेन्युइन जो वर्ड है उसका एग्जैक्ट जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट वुड बी इमिटेशन, ठीक है, मतलब किसी चीज की आपने नकल करनी। नेक्स्ट है these days our youngers always drive their cars recklessly। अब सेंटेंस पढ़ के भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ना कि जो यंगस्टर्स हैं वो किस तरह से कार चलाते हैं? रेकलेसली। तो रेकलेसली क्या होता है? बिना किसी चीज की परवाह की, मतलब केयरलेसली हो जाएगा, ठीक है। तो केयरलेसली तो एक तरह से इसका क्या हो गया? सिनोनिम हो गया,
तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? केयरफुली बोल सकते हैं हम। यस, ए ऑप्शन है स्लोली, बी है केयरफुली, सी है रेगुलरली और डी है पेशेंटली। तो पेशेंटली भी नहीं होगा, रेगुलरली भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? केयरफुली। ठीक है जी। नेक्स्ट है द स्पीकर ऑफ लोकसभा रिकॉल्ड द डिसीज्ड लीडर्स बेनोवलेंट डीड्स। अच्छा, बेनोवलेंट और डीड्स पूछा है। बेनोवलेंट क्या होता है? आपको इसका मीनिंग पता होगा तो यू कैन इजीली एलिमिनेट द ऑप्शन। ठीक है, आपको इसके लिए इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अब इसका ठीक है, तो बेनोवलेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी काइंड, जो बहुत ज्यादा काइंड हो, बहुत दयालु हो, तो उसको हम बोलते हैं बेनोवलेंट। इसका ऑपोजिट हो जाएगा मेनोवलेंट। अब मेनोवलेंट तो यहाँ पे ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ऑप्शंस देखते हैं। अनपॉपुलर तो नहीं होगा, अनबिकमिंग भी नहीं होगा। तो मैंने बोला कि बेनोवलेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज वेरी काइंड। तो फिर ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अनकाइंड। अनकाइंड नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है दो अवेयर ऑफ हिज क्राइम्स एंड द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय देम दैट अक्यूज्ड रिमेन्ड इम्पेनिनेंट थ्रू आउट। इम्पेनिनेंट क्या होता है? इम्पेनिनेंट का मतलब होता है कि जैसे लिखा हो ना, अक्यूज्ड रिमेन्ड इम्पेनिनेंट, मतलब कि जो अक्यूज था, जो दोषी था, उसने जो कुछ भी किया होगा उसको उसका बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था, बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। तो उस सेंस में हम बोलते हैं इम्पेनिनेंट। ठीक है, कि ये तो बिल्कुल क्या है? इम्पेनिनेंट था। रेपेंट क्या होता है? रेपिनेंट लिखा हुआ है, जो रेपिनेंट का मतलब होता है कुछ भी आपने कुछ ऐसा गलत किया है या अपने किए पे बहुत पछतावा होना, उसको हम बोलते हैं रेपिनेंट। तो रेपिनेंट का मतलब क्या हुआ? पछतावा होना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? ऑपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, हॉट हेडेड हो गया, सोरोफुल। हॉट हेडेड हम बोल सकते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन होता है ना, शॉर्ट टेम्पर्ड, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड को हम बोल देते हैं हॉट हेडेड। सोरोफुल मतलब चिंता के लायक, और पर्टिनेंट भी काइंड ऑफ इसी तरह का होता है। नेक्स्ट है इन फेसिंग एडवर्स सिचुएशन अवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू वाज वेरी स्टोइकल। तो मतलब क्या पूछा है? स्टोइकल का मीनिंग पूछा है। स्टोइक एक वर्ड होता है, स्टोइक, उसी से रिलेटेड पूछा है स्टोइकल। तो स्टोइक का मतलब क्या होता है? जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं स्टोइक, जो एक ही जैसा रहे, स्टोइक। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लिंचिंग हो जाएगा। ठीक है, फ्लिंचिंग, फ्लिंच करना किसी चीज को लेके हम जैसे बोलते हैं ना, उसके उस सेंस में हो जाएगा फ्लिंचिंग। नेक्स्ट है हिज एल्डर ब्रदर हैज बीन शोइंग साइंस ऑफ सेनिलिटी लेटली। लेटली मतलब रिसेंटली होता है, लेटली का मतलब, तो हिज एल्डर ब्रदर हैज बीन शोइंग साइंस ऑफ सेनिलिटी। सेनिलिटी का मतलब क्या होता है? जब एज जो होता है ना पर्सन, जैसे आपने ग्रैंड पेरेंट्स देखे होंगे, हमारे पेरेंट्स देखे होंगे, तो जब वो एज इंसान होता है तो उसमें क्या होते हैं? साइन ऑफ सेनिलिटी, मतलब एज ज्यादा होने के कारण या बुढ़ापे के कारण जो शरीर में कमजोरी आती है उसको हम बोलते हैं सेनिलिटी। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑप्शंस है विरिलिटी हो गया, मैच्योरिटी हो गया, लेजीनेस हो गया, एग्जॉशन हो गया। तो आपको पता चल गया होगा कि सेनिलिटी का मतलब क्या होता है? एज के साथ जो कमजोरी आती है, वीकनेस आती है, उसको बोलते हैं सेनिलिटी। तो मैच्योरिटी तो नहीं होगा, लेजीनेस भी नहीं होगा, एग्जॉशन भी नहीं होगा, क्या होगा? विरिलिटी होगा। विरिलिटी होता है एक तरह से जिसको हम बोलते हैं ना मैनहुड। ठीक है, उसको बोलते हैं विरिलिटी। क्लियर? चलो नेक्स्ट है हिज एल्डर ब्रदर हैज बीन शोइंग साइन ऑफ सेनिलिटी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ओके, नेक्स्ट द नेक्स्ट मैन वॉक्ड इन अनगेनली स्ट्राइड्स टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर्स। तो अनगेनली क्या होता है?
अनगेनली नेगेटिव सेंस में होता है, इसका जो ऑपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेसफुल। अनगेनली वर्क मतलब कि बेकार तरीके से, उस वाले सेंस में हम यूज करेंगे, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा। काइंड ऑफ ऑकवर्ड हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है, नॉट अ ट्रेस ऑफ वेनिटी इज देयर इन द बिहेवियर ऑफ दिस न्यू गर्ल। वेनिटी का मतलब क्या होता है, वेनिटी का मतलब होता है किसी बात की आप कोई वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज की या किसी बात की आपको कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं वेनिटी, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि आप उस चीज की बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, प्राइड कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइड इसका ऑपोजिट हो जाएगा किसका, वेनिटी का। ह्यूमिलिटी नहीं होगा, सेल्फलेसनेस नहीं होगा, ठीक है, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और डिग्निटी भी नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको डिग्निटी लगा होगा, लेकिन वेनिटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज की या किसी बात की बिल्कुल भी आपको कदर नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, तो हम वेनिटी बोलते हैं। Okay. Next is, she was overstrung before commencing her performance before that large audience. तो वो क्या हो गई थी, ओवरस्ट्रंग हो गई थी। ओवरस्ट्रंग का मतलब होता है नर्वस हो जाना, ठीक है जी। तो ओवरस्ट्रंग का मतलब क्या हो गया, नर्वस हो जाना, बहुत ज्यादा, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हम बोल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरस्ट्रंग। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा, एंथुसियास्टिक है, काम है, या चीयरफुल। तो देखो एक्साइटेड आपको लग रहा होगा, एंथुसियास्टिक हो गया, काम हो गया, चीयरफुल हो गया। तो नर्वस का ऑपोजिट हो जाएगा काम थी, शांत थी, ठीक है। सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इसका एक बार लेट्स चेक क्वेश्चन का। यस, काम ही हो जाएगा इसका, ठीक है, काम हो जाएगा। मुझे एक्साइटेड में था थोड़ा सा कि एक्साइटेड हो सकता है, लेकिन ओवरस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा नर्वस हो रहा है, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, शांत है वो एकदम, बिल्कुल उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, द नेक्स्ट स्पीकर हैड अ सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। सुपरफिशियल नॉलेज क्या होता है, जिसे बोलते हैं ना ऊपर ऊपर से जिसको नॉलेज हो, बहुत ज्यादा किसी चीज की नॉलेज ना हो, कुछ हम बोल सकते हैं जिस सेंस में, उसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल की नॉलेज है उसको बड़ी, ठीक है। तो जैसे कि शालो हो गया, शालो उसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो सुपरफिशियल का मतलब शालो हो गया, तो आर्टिफिशियल नहीं होगा, फिक्शियस तो नहीं होगा, फिक्शियस तो अलग हो गया, फिक्शन वाले सेंस में हो गया, आर्टिफिशियल भी नहीं होगा, ये तो नकली हो गया है, ओवर्ट भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा, डीप। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट पूछा था, तो सुपरफिशियल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डीप नॉलेज, ठीक है जी। नेक्स्ट है, द बुकिंग क्लर्क एट द टिकट विंडो एट द रेलवे स्टेशन लुक्ड वेरी ग्रम्पी। अब ग्रम्पी क्या होता है, सरली, एफिशिएंट, प्लेजेंट, या ऑनेस्ट। उसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसे ग्रम्पी का मतलब होता है अनप्लेजेंट, ठीक है, अच्छा नहीं लगना, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लेजेंट हो जाएगा, ठीक है जी। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन। Yes. Next, a culturally diverse country like India has customers with unique needs. अब डाइवर्स का मतलब आपको पता होगा, डाइवर्स का मतलब क्या होता है, अलग अलग एक साथ बहुत सारी चीजें होना, उसको हम डाइवर्स बोलते हैं। तो सिंगुलर हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, अनोनिमस हो जाएगा, या फिर कंफर्टेबल हो जाएगा। देखो कंफर्टेबल तो मतलब जो कि कंफर्टेबल हो किसी में, अनोनिमस मतलब कोई भी हो गया, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक ही जैसा, ठीक है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, सिंगुलर मतलब एक। तो डाइवर्स का अपोजिट यूनिफॉर्म हो जाना चाहिए, मतलब सेम काइंड ऑफ थिंग।
नेक्स्ट है his youngsters despise classical music although he has in depth interest in it. despise का मतलब क्या होता है? अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखोगे तो इस वर्ड से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए हुए हैं, उनका सिनोनिम भी बताया हुआ है कि जो despise वर्ड है उसका मतलब होता है किसी को डिसलाइक करना या किसी को हेट करना, ठीक है? तो या तो आप किसी को डिसलाइक कर रहे हो, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, आप किसी को हेट कर रहे हो, या फिर क्या हो जाएगा, हेट कर रहे हो, या फिर डिटेस्ट हो जाएगा, डिटेस्ट भी इसका सिनोनिम में आ जाएगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखते हैं हम ऑप्शंस, एप्रिशिएट हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंड हो जाएगा, रेस्पेक्ट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एंजॉय हो जाएगा। तो डिस्पाइस का यहाँ पे ऑपोजिट क्या हो जाना चाहिए, किसी को रेस्पेक्ट करना, ठीक है जी? तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है callous, callous, callous. Our new neighbor is very callous to the suffering of people residing around his house. तो indifferent है, kind है, sensitive है, या फिर positive है। callous होता है कि जिस इंसान को ना हर एक चीज से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उसको हम callous वाली सेंस में बोल देते हैं। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब होता है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जो एक जैसा रहे हर सिचुएशन में, जो इंसान क्या है, एक जैसा है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैल्यूस बोलेंगे, ठीक है जी? ओके, तो क्या हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है हारमोनियस। हारमोनियस का मतलब सीरियल ऑन अवर द सिग्नेचर ट्यून ऑफ द सीरियल ऑन अवर टेलीविजन इज अ हारमोनियस ब्लेंड ऑफ नोट्स। तो हारमोनियस क्या होता है, जैसे कि बहुत ही एक हम फ्रेंडली रिलेशन हो उसको भी हम हारमोनियस बोलते हैं। हारमोनियस का मतलब भी होता है अच्छा रिलेशन। हैप्पीजार्ड नहीं होगा, अनम्यूजिकल नहीं होगा, डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा, या फिर फ्लून। तो क्या हो जाएगा इसका, डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, झगड़ा। तो डिस्कॉर्डेंट हो जाएगा झगड़े वाला, उस सेंस में। हारमोनियस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिस्कॉर्डेंट, मतलब फाइट को हम बोल सकते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट है फिडिलिटी। ओके, फिडिलिटी का पूछा था, अवर न्यू टीचर हैज ट्रांसलेटेड दैट वेरी फेमस प्ले इनटू इंग्लिश विद फिडिलिटी। फिडिलिटी का वैसे मतलब क्या होता है, लॉयल्टी होता है, ऑनेस्टी होता है। लॉयल्टी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ठीक है? विद फिडिलिटी, he did his work with fidelity, मतलब ऑनेस्टी के साथ उसने किया। तो ऑप्शंस क्या है, ऑपोजिट में डिफिकल्टी नहीं होगा, केयरलेसनेस नहीं होगा, इनसिंसियरिटी है, या फिर इनएक्यूरेसी है। तो क्या हो जाएगा, इनसिंसियरिटी हो जाएगा, जिसको हम डिसऑनेस्टी वाली सेंस में यूज करते हैं, ठीक है जी? इनएक्यूरेसी भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, इनसिंसियरिटी। ओके, नेक्स्ट है, द प्रॉब्लम वाज डिस्कवर्ड बाय देम ओनली ऑन रीचिंग द समिट। समिट का मतलब क्या होता है, पीक, टॉप। समिट का मतलब क्या होता है, टॉप, चोटी पे। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बेस है, टनल है, ग्राउंड है, सरफेस है। ऑपोजिट क्या हो जाना चाहिए, सरफेस हो जाएगा कि बेस हो जाएगा, ठीक है? तो बेस हो जाना चाहिए ना, बेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समिट का ऑपोजिट बेस। हाँ जी, so enough for today. Have a good day ahead. Thank you so much.